हम लोग ज्योग्राफी का क्लास आगे बढ़ाते हैं। हम पिछले क्लास में बताए थे कि BSI, ZSI विलुप्त प्रजाति हो गया था। रेड डाटा बुक, IUCN क्या है, इन सभी के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो इससे पहले हम लोग देखते हैं BSI क्या है। ZSI क्या है, इन दोनों के बारे में देखना है। तो BSI का फुल फॉर्म होता है बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ठीक, BSI का फुल फॉर्म होता है बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 1970 में हुई थी, ठीक। ZSI जूलॉजिकल, ठीक। तो स्थापना केवल इसका अभी तक स्थापना पूछा है, ठीक है। तो BSI का फुल फॉर्म होगा बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 1970 में हुई थी, देहरादून में, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में, ठीक। तो BSI का फुल फॉर्म क्या होता है, बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 1970 में हुई थी, कहाँ, देहरादून में। और इसकी स्थापना में FRI सहायता किया था, फूड एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, फूड एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, फॉरेस्ट एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसमें BSI में होता क्या था कि विलुप्त प्रजाति और संकटग्रस्त प्रजाति के लिए सर्वे तैयार किया जाता था। किसके लिए, विलुप्त प्रजाति और संकटग्रस्त प्रजाति। एक बार हम लोग फिर से देखेंगे BSI क्या है। BSI का फुल फॉर्म होता है बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया। इसमें सर्वे किया जाता है, नामांकन की सूची तैयार किया जाता है। किसका सूची तैयार किया जाता है, तो कुछ ऐसे जीव जो या तो पृथ्वी पर से समाप्त हो चुके हैं, या फिर कुछ ऐसे जीव जो पृथ्वी पर से कुछ आने वाले समय में अगर नहीं नियंत्रण किया गया तो वो समाप्त हो सकते हैं। तो BSI की स्थापना 1970 में उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में हुई थी। और ये FRI के साथ मिलकर, BSI FRI के साथ मिलकर इसकी स्थापना की थी, BSI की। FRI क्या है, फॉरेस्ट एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसका कार्य है, एक संस्थान बनाया है जिसमें होता क्या है कि पेड़ पौधे के बारे में जानकारी उसमें भी इसी तरह से रखा जाता है कि कौन पेड़ पौधा का समापन हो चुका है या फिर आने वाले समय में हो जाएगा, उसका ये लेखा जोखा तैयार करके रखता है। अगला लिखेंगे हम लोग, रेड डाटा बुक क्या है। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, रेड डाटा बुक क्या है। तो हम लोग समझ रहे होंगे कि रेड डाटा बुक यह एक प्रकार की पुस्तक है, ठीक। और रेड क्या चीज को सूचित करता है, एक तरह से खतरा को सूचित करता है, ठीक है। और डाटा मतलब सूची, डाटा मतलब सूची, माने एक पुस्तक के जरिए सूची तैयार किया जाता है जिसमें होता क्या है कि संकटग्रस्त प्रजाति और विलुप्त प्रजाति का सूची का नामांकन तैयार किया जाता है, ठीक। विलुप्त प्रजाति और संकटग्रस्त प्रजाति का नामांकन की सूची तैयार किया जाता है, और ये इसके संरक्षण के लिए कार्यक्रम चलाए जाते हैं। तो लिखेंगे हम लोग क्या, रेड डाटा क्या है, यह एक प्रकार की वैसी पुस्तक है जिसमें हम लोग
संकटग्रस्त प्रजाति तथा विलुप्त प्रजाति का लेखा जोखा का सूची तैयार करते हैं। और इसमें होता क्या, जीवों के संरक्षण के लिए कार्यक्रम चलाए जाते हैं। इसमें जीवों के संरक्षण के लिए कार्यक्रम चलाए जाते हैं। ठीक, तो रेड डाटा बुक एक प्रकार की वैसी पुस्तक है जिसमें संकटग्रस्त प्रजाति तथा विलुप्त प्रजाति के नामांकन की सूची तैयार किया जाता है। इस पुस्तक के माध्यम से जीवों के संरक्षण के लिए कार्यक्रम चलाए जाते हैं। ये 2 नंबर में पूछता है क्वेश्चन। IUCN क्या है, इसके बाद आता है। IUCN एक प्रकार की अंतरराष्ट्रीय संस्था है। IUCN एक प्रकार की अंतरराष्ट्रीय संस्था है जिसमें विलुप्त प्रजाति और संकटग्रस्त प्रजाति के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए कार्यक्रम चलाए जाते हैं। IUCN एक प्रकार की अंतरराष्ट्रीय संस्था है जिसमें विलुप्त प्रजाति और संकटग्रस्त प्रजाति के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए कार्यक्रम चलाया जाता है। ठीक, IUCN को अब कहा जाता है विश्व संरक्षण संघ। विश्व संरक्षण संघ क्यों कहा जाता है? विभिन्न जीवों की सुरक्षा के लिए कार्यक्रम इसमें चलाए जाते हैं, इसलिए विश्व संरक्षण संघ भी कहा जाता है। IUCN का फुल फॉर्म होगा इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्स। इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्स मतलब प्राकृतिक और प्राकृतिक में उपस्थित सभी चीज के संरक्षण के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो सुधार हो, संरक्षण हो, उसका बचाव किया जाए, उसी को कहते हैं IUCN। ठीक, हम इसे मिटा रहे सब। लिखेंगे IUCN एक प्रकार की अंतरराष्ट्रीय संस्था है जिसमें संकटग्रस्त प्रजाति तथा विलुप्त प्रजाति के लिए संरक्षण एवं संवर्धन के दिशा में कार्यक्रम चलाया जाता है। ठीक, विलुप्त प्रजाति और संकटग्रस्त प्रजाति के लिए संरक्षण एवं संवर्धन की दिशा में कार्यक्रम चलाए जाते हैं। इसका पूर्ण नाम इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्स। इसका पूर्ण नाम अंतरराष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण, अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण एवं प्राकृतिक संसाधन संरक्षण, अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण
प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संघ भी कहा जाता है। संघ भी कहा जाता है। ठीक, तो आयुषीन क्या है? यह एक प्रकार की अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। ठीक, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चलाई जाती है, जिसमें सभी देश शामिल होते हैं। इसमें संकटग्रस्त प्रजाति और विलुप्त प्रजाति के संरक्षण और संवर्धन की दिशा में कार्यक्रम चलाए जाते हैं। और इसका पूर्ण नाम क्या है? अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण एवं प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संघ। इसको इंग्लिश में कहते हैं इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर, प्रकृति एंड नेचुरल रिसोर्स। क्या? इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्स, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक संघ बनाया गया है जो प्राकृतिक या और प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण किया जाता है। ठीक, संकटग्रस्त प्रजाति भी एक तरह से संसाधन के रूप में भी यूज होगा। तो प्राकृतिक तथा प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण किया जाता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे एक संघ बना के, उसी को बोलते हैं IUCN। ठीक, तो हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, या इसके पूर्ण नाम की जगह पे हम इंग्लिश वाला नाम भी डाल सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ये 2 नंबर में पूछता है क्वेश्चन। जिस तरह से संकटग्रस्त प्रजाति और विलुप्त प्रजाति आया, उसके रहने के आवास, खान पान के आधार पर कुछ पॉइंट बांटे गए हैं, जिसको कहते हैं सुमेघ जातियां, दुर्लभ जातियां, स्थानीय जातियां। ठीक, सुमेघ जातियां, दुर्लभ जातियां, स्थानीय जातियां। इसके बाद आ जाएगा एक पॉइंट इन सिटू। चलिए 3 पॉइंट देख लेंगे। इन सिटू, एक सिटू आता है। इसके बाद आयुषीन का फुल फॉर्म हमेशा याद रखिएगा। आयुषीन का फुल फॉर्म हमेशा याद रखिएगा, पूछता है। उसके बाद देखते हैं हम लोग सुमेघ जाति, दुर्लभ जातियां और स्थानीय जातियां। तीनों से हमको लग रहा होगा कि क्या पॉइंट होगा, वो हम बताते हैं। देखिए, सुमेघ जातियां कहता क्या है कि इसमें कोई जीव जो है, अगर संख्या उसकी घट रही है तो संकटग्रस्त प्रजाति के वर्ग में आ जाएगा। संकटग्रस्त प्रजाति के वर्ग में आ जाएगा। अगर उस पर नियंत्रण नहीं किया गया तो देखेंगे इसमें ऐसे जाति को रखा गया है जिनकी संख्या लगातार घट रही है, लगातार घट रही है। अगर उस पर नियंत्रण नहीं किया गया, अगर उस पर नियंत्रण नहीं किया गया तो जीवों की प्रजाति संकटग्रस्त प्रजाति के वर्ग में आ जाएंगे। वर्ग में आ जाएंगे।
देखिए पॉइंट क्या कह रहा है कि अगर संख्या लगातार घट रही है तो उस पर नियंत्रण किया जाना चाहिए। ठीक, उस पर नियंत्रण किया जाना चाहिए। तो अगर संख्या पे नियंत्रण हो जाए तो सुमेध जातियां सु बच जाएगा, और नहीं नियंत्रण कर पाए तो ऐसे जातियों को क्या कहेंगे, सुमेध जातियां। मतलब कुछ जीवों की प्रजाति अगर संख्या में लगातार घट रही, जैसे अब शेर, ठीक, संकटग्रस्त प्रजाति के वर्ग में धीरे धीरे आ रहा है, धीरे धीरे आ रहा है। अगर उसको बचाव के लिए कोई कार्यक्रम नहीं चलाया गया, नियंत्रण की प्रक्रिया नहीं शुरू की गई, तो उसकी संख्या घट जाएगी। ठीक, और बोलता अगला दुर्लभ जाति। दुर्लभ जाति भी इसी चीज को कहता है। इसमें क्या होला, नियंत्रण नहीं किया गया तो जीवो संकटग्रस्त प्रजाति के वर्ग में आ जाएंगे। लेकिन ये बोलता है जिस परिस्थिति के कारण कोई जीव संकट में आ रहा है, तो ये परिस्थिति को दर्शा रहा है। ये कह रहा है कि परिस्थिति पे नियंत्रण कीजिए। ये कहता है कि उसके मरने का जो अथी है उस पे नियंत्रण कीजिए, लेकिन ये कहता है आने वाली परिस्थिति पे नियंत्रण कीजिए। तो सुमेध जाति किसे कहते हैं? इसमें ऐसे जाति को रखा गया है, इसमें ऐसे जाति को रखा गया है जिनकी संख्या लगातार घट रही है। ठीक, लेकिन उस पर नियंत्रण के लिए जो परिस्थिति बना हुआ उस पर नियंत्रण किया जाना चाहिए। जो परिस्थिति बना हुआ है, नुकसान वाली परिस्थिति पर नियंत्रण किया जाना चाहिए। नुकसान वाली परिस्थिति नियंत्रण किया जाना चाहिए। तो उसे कहते हैं दुर्लभ जातियां। अब एक स्थानीय जातियां, इसका निष्कर्ष निकला है स्थानीय जातियां, ये दोनों का। इस पर नियंत्रण कैसे किया जा सकता है? इसका आवास एक खास जगह पे हो जहां पे मानव की पहुंच थोड़ा कम हो सके, या फिर वहां से कोई रिसोर्स का निकालना, या फिर रिसोर्स का अपने उपयोग के लिए बहुत कम लाता हो, या फिर न के बराबर लाता हो, और उस परिस्थिति को नियंत्रण कर ले, तो उसको कहते हैं स्थानीय जातियां। इसमें होता क्या है कि एक विशेष क्षेत्रों में उन सभी जीवों को रख दिया जाता है। ठीक, जैसे कुछ खास क्षेत्रों में कोई जीव है तो वो संकट से बचा हुआ है, कोई खास क्षेत्रों में जीव है तो वह संकट से बचा हुआ है। जैसे अंडमानी टील, निकोबारी कबूतर, माने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पे भी जो भी जीव पाए जा रहे हैं, तो वहाँ के तो 90% पर वन है। ठीक, 90% स्थल पे वन है वहाँ अंडमान निकोबार द्वीप पर। तो वहाँ तो कुछ जो जीव जंतु होंगे जंगल में जो रहते होंगे वो तो सुरक्षित होंगे, क्योंकि वह लगभग मानव की पहुंच से दूर है। ठीक, 90% वन है। तो ऐसे क्षेत्रों को स्थानीय जातियां कहते हैं, जो एक विशेष क्षेत्रों में कोई जीव मौजूद हो। ठीक, तो वो संकट की स्थिति में आने से बच जाते हैं, तो उसको कहते हैं स्थानीय जातियां। इसमें लिखेंगे ये विशेष क्षेत्रों में पाए जाने वाली जातियां हैं। यह विशेष क्षेत्रों में पाई जाने वाली जातियां हैं। क्या बोल रहा है? ये विशेष क्षेत्रों में पाए जाने वाली जातियां हैं जो स्थानीय जातियां कहलाती है।
स्थानीय जातियां कहलाती है। जैसे में अगर हम लोग देख लें तो अंडमानी टील, ठीक, और अंडमानी जंगल में पाए जाने वाले सुअर, ठीक, तो ये स्थानीय जाति में कहलाया जो विशेष क्षेत्र में मौजूद हो, अंडमान निकोबार द्वीप समूह पे, या फिर कोई जैसे अरुणाचल प्रदेश के जंगलों में जो होगा वहां भी ये सब कम होता है। अरुणाचल प्रदेश के जंगलों में कम क्यों होगा? क्योंकि प्रशासनिक दृष्टि से जो वनों का वर्गीकरण है अरुणाचल प्रदेश में है, प्रशासनिक दृष्टि से वनों का वर्गीकरण, वहां मानव का प्रवेश वर्जित किया जाता है, चाहे किसी भी उद्देश्य से हो, रिसोर्स का उत्पादन निकालने के उद्देश्य से हो, या फिर किसी ईंधन प्राप्ति के उद्देश्य से हो, फर्नीचर के लकड़ी प्राप्ति के उद्देश्य से हो, वहां मानव को पहुंच नहीं दिया जाता है। ठीक, सुमेध जातीय, दुर्लभ जातीय, स्थानीय जातीय हुआ। और उसके बाद आता है एक्स सिटू इन सिटू। स्क्रीनशॉट ले लें, मिटा रहे हैं। इन सिटू क्या है? प्राकृतिक आवास का संरक्षण। प्राकृतिक आवास का संरक्षण क्या होता है? एक विशेष क्षेत्रों को घोषित कर दिया जाता है, ये प्राकृतिक आवास जीवों का होगा जहां जीव सुरक्षित रह सकते हैं। ठीक, उसको कहते हैं इन सिटू। और उस क्षेत्रों में अगर हम जीव को रख दें, मतलब सुरक्षित क्षेत्रों में जीवों को संग्रहित कर दें, तो उसको कहते हैं एक्स सिटू। जैसे अभी शेरों की संख्या लगातार कम रही है, शेरों की संख्या भी लगातार कम रही है, तो कुछ ऐसे क्षेत्रों का हम खोज करेंगे जो जीवों को सुरक्षा प्रदान कर सके। ठीक, अगर वो क्षेत्र सुरक्षित क्षेत्र घोषित हो गया तो उसको कहेंगे इन सिटू। सुरक्षित क्षेत्र घोषित हो गया प्राकृतिक आवास की दृष्टि से, मतलब कि वहां पे जीव जंतु रह सकते, उनको कोई हानि नहीं पहुंच सकता है, तो उसको कहते हैं इन सिटू। और वो प्राकृतिक आवास सुरक्षित घोषित होने के बाद अगर वहां पे हम जीव जंतु को रख देते हैं ले जाकर, ठीक, वहां पे संग्रह कर देते हैं, संग्रहित कर देते हैं जीवों को, तो वो कहलाता है एक्स सिटू। 2 पॉइंट है, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंट है केवल। प्राकृतिक आवासों का संरक्षण किया जाता है इन सिटू में। क्या किया जाता है? इसमें प्राकृतिक आवासों का संरक्षण किया जाता है और सुरक्षित क्षेत्र घोषित किया जाता है। इसमें प्राकृतिक आवासों का संरक्षण किया जाता है इसमें प्राकृतिक आवासों का संरक्षण किया जाता है और सुरक्षित क्षेत्र घोषित किया जाता है। ठीक, सुरक्षित क्षेत्र घोषित किया जाता है
इसमें लिखेंगे, इसमें प्राकृतिक आवासों को सुरक्षित क्षेत्र घोषित होने के बाद यहाँ पे जीवों को क्या किया जाता है, स्थानांतरित। जो जीव विलुप्त होने के कगार पे है इन सीटू इक सीटू, बस इतना ही है। पूछता है 2 नंबर में इन सीटू इक सीटू से आप क्या समझते हैं, तो बस हमको यही लिखना है, ठीक। इन सीटू इक सीटू से